हमारी सर्विस हो गई, धक्का मार देंगे। अफसर का ऐसा नहीं है, अफसर का उम्र से है, हमारी सर्विस से है। सर कहते थे कि हम ओआर और जेएसयू की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। हमारे साथ विश्वासघात और उनका विकास, और ऐसा ही हुआ है। आपकी तनख्वाह बढ़वाएंगे, आपकी पेंशन बढ़वाएंगे, और वहाँ जाके हमारा कहीं नाम ही नहीं है। और हमारे को तो ये और बोलते हैं कि जो जेएसयू का तो पहले ही बहुत ज्यादा है। बताओ ऐसा हुआ कभी? लेकिन इस सरकार के राज में हो रहा है। अधिकारियों की भी पकड़ तो कहीं ना कहीं सरकार करेगी, जिम्मेदार कौन होगा? सरकार की सरकार भी जिम्मेदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था 2015 में, इस OROP के ऊपर मेरे जवान का हक है, मेरे जेएसयू का हक है, क्योंकि कंधे पे बंदूक रख के आगे चलता है। हर क्षेत्र में लड़ाई हो, या LOC हो, या कोई ऑप्स हो, आतंकवादियों से लड़ना हो, जेएसयू और जवान ही आगे चलते हैं। लेकिन जो है कर उल्टा दिया। ये खुद जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द हैं, मैं आपको सुना सकता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं लगातार जब से सरकार में है, जय जवान जय किसान की बात करें, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं किसान भी सड़कों पर और अब जवान भी, पूर्व सैनिक जिसने देश को बनाया एक तरीके से, दोनों ही सड़कों पर है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? मोदी जी का तो विचार अब ऐसा है, इन्होंने एक नारा फेंका था, सबका साथ सबका विकास। अब ये नारा हो गया अफसर्स का विकास और इनका विश्वासघात। हमारे साथ विश्वासघात और उनका विकास, और ऐसा ही हुआ है। इनके सारे नारे फेल हुए। इन्होंने बोला न खाऊंगा न खाने दूंगा। हमारे हक का OROP 1 में 42,700 करोड़ रुपया OROP 1 में आदरणीय मोदी जी ने दे दिया, लेकिन सारे के सारा 99% पैसा उनके पास गया, हमारे जो 3% लोगों के पास में। और OROP 2 में 23,638 करोड़ रुपया OROP 2 में हुआ। उसमें भी ऐसा हुआ, जो 3% लोग थे वो 97% पैसा उनके खाते में गया। हम 97 के पास में 3% आए, उल्टा हो गया, जबकि उनके लिए ये लागू ही नहीं था। उनका लागू नहीं था, ये सिर्फ OROP लागू थी अपने जवान से सुविधा मिलने तक, यानी जेएसयू तक। अफसर्स के लिए लागू नहीं थी, वो पूरा ले गए। अभी दूसरा है कि MSP एक मिलिट्री सर्विस थी। इसमें क्या किया है, इसमें यूरोप कंट्रियों से आई है। वहाँ हर देश में यूरोप कंट्रियों में इक्वल होती है, इक्वल MSP होती है। तो जवान को और जेएसयू को तो दे दिया 5200 रुपया, और अफसरों ने ले लिया 15,500 रुपया। हमारी जो नर्स बहनें हैं, जबकि वो कहीं जो है एक तरह से रिस्क अलाउंस है, जोखिम भत्ता है, तो वो तो कोई जोखिम में नहीं होती, वो तो हॉस्पिटल में पीछे होती हैं। उनको भी 10,600 रुपया दे दिया। अब देखो क्या जोखिम ज्यादा है, उसको जो है कम कुछ नहीं मिला है, जो पीछे है इसी के अंदर बिल्कुल ऑर्डर्स देते हैं ऑफिसर, चाहे लड़ाई हो, चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे जो है अपना ऑप्स हो, कोई भी ऑपरेशन हो, या LOC पे हो, ये हमेशा पीछे रहते हैं। कंपनी कमांडर भी पीछे हेडक्वार्टर में होता है। फॉरवर्ड पोस्ट पे एक सुबेदारी मिलेगा, ये सोच मिलेगा, जो जवान के कंधे से कंधा मिला के जवान का, NCOs का, जेएसयू का, सूबेदार का दिल और धड़कन जैसा नाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कह रहे हैं अगर देश के अंदर पहली बार सेना को सम्मान मिला है तो उन्हीं की सरकार में मिला है। क्या आप लोगों को लगता है? कहीं कहाँ मिला सम्मान मिला होता हम यहाँ पर होते ही नहीं। यहाँ पर क्यों बैठते हैं मैडम? यहाँ पर हमारे को तभी बैठना पड़ता है, हमें सम्मान नहीं मिला है। सम्मान मिला होता हम यहाँ पर होते ही नहीं। OROP में सम्मान मिला था अफसर को। यहाँ तो जो भी बैठता है कहते हैं सम्मान हमारे अधिकारियों को मिला है, और अमृत काल भी हमारे अधिकारियों को ही आया है। हमारे लिए जहर काल है, जहर काल, अमृत काल नहीं, जहर काल है हमारे लिए, उन्हीं के लिए आया है अमृत काल। मोदी जी कहते हैं देश में अमृत काल है, विदेश में जाके कहते हैं देश में सब चंगासी। तो ये चंगासी जो तस्वीर जंतर मंतर से दिख रही है, क्या सत्य है? ये गलत है। किसी का कोई चंदा नहीं, ना किसी पार्टी से मतलब। हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से, और हमें किसी कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो ये आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, आप लोगों का संवैधानिक अधिकार है, सरकार क्यों नहीं है? ये जो है हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे साथ में धोखा किया है, छल किया है। तो आप लोगों की जो नाराजगी है, जो भी मांगे हैं, सरकार से है अधिकारी? ये सरकार ने अधिकारियों की बात मानी, हमारी नहीं सुनी है। उन्होंने इस बात की शर्त नहीं किया है कि ये कैसे कैसे करना है। उन्होंने पूरा अधिकार जो है वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया। ये इसमें सरकार की भी कमी है।
जैसे सरकार ने आमतौर पे MSP पे है। अब अधिकारी क्या कर सकते, उन्हें तो जो करना था कर लिया, अब तो हम सरकार से ही मांग कर सकते हैं। अधिकारी से क्या पकड़ मांग करें, सरकार ही उनको सुनेगी और सरकार ही इनको सीधा करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, इसमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं होती हैं, 2024 का चुनाव नजदीक है, लगातार विपक्ष पक्ष दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से 2024 में सत्ता में आ जा सके, क्या लग रहा है अगर यही हालात रहे तो जो पेंशन का मामला है सरकार को टेंशन देगी? नहीं, सरकार को टेंशन है, भले ही ना बोले, सरकार को भी टेंशन है और हमारे अधिकारियों को भी टेंशन है, बहुत टेंशन में है। टेंशन में है तभी तो उल्टी सुल्टी बातें लिख रहे हैं। हमारे एक अधिकारी बोलता है कि इन जवानों को जो यहाँ बैठे हुए जंतर मंतर पर सख्ती से पेश आओ, यानी लाठियां बजा के इनको भगाओ, धरने को खत्म करो। तो मैंने उसका जो कमेंट दिया है, मैंने दिया है कि अधिकारी साहब पहले आप अपना दिमाग का इलाज करा लो। तो वो ये comment। कैसे तस्वीर बदलेगी जब अधिकारी ही सेना का इस तरीके से दुश्मन हो जाए कि जो पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की इस साल जो है सेवा की है, रक्षा की, आज उन्हीं पे डंडे बरसाने की बात की जा रही है। हाँ, हो रही है। आया ये तो उस पे अपना ट्विटर पे आया, ट्विटर पे डाला है उन्होंने, उसका उसमें मैंने ये लिखा, उसका जो लिखा है कि आप पहले अपना दिमाग का इलाज कराएं। तो ये कर रहे हैं, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये धरना खत्म हो जाए, क्योंकि उनके हलबली ये मत रही है कहीं हमारा न कट जाए। हम किसी का नहीं कटवा रहे, हम अपना हक आप मांग रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं। हम कभी ना बोले सरकार को कि भाई तुम इनको पैसा दे दिया तो वापस ले लो या मत दो। हम यानी जो किसी को कुछ भी दो पर हमें जो हमें हमारा हक दे दो बस। हम किसी का हक नहीं छीनना चाह रहे, हमारे अफसरों को और दो, जिनको और भी दो, लेकिन हमें हमारा हक तो दो। हमारी MSP है, हमारे MSP में भी तो बहुत कटा पे को ऊपर तक बराबर होती है। MSP पे का मतलब मिलिट्री सर्विस पे, ये एक सिपाही से लेके ऊपर अधिकारी तक बराबर होती है। इन्होंने इसके 3 भाग कर दिए। ORJCO की 5200 रुपये कर दी, एक नर्स होती है उसकी कर दी 10,500 और अफसर की कर दी 15,000। तो इनको तीनों की एक ही पेंशन करनी थी, ये संविधान में लिखा हुआ है। और इन्होंने हमारे साथ में अधिकारियों ने बहुत बड़ा धोखा किया। और जो 2014 के बाद में जो पेंशन आए, अब वो OROP में नहीं है मैडम। अब वो जो 35 साल में पेंशन आ गया, 36 साल में पेंशन, उसके बच्चे छोटे हैं, उसको पैसे की जरूरत तो अब है, उसको पैसे मतलब उसको बन रहे हैं, पेंशन भी नहीं लिया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जो ORP का मामला उठ रहा है, इससे पहले हमने कई बार देखा है मामला उठा है, लेकिन पहले हम देखते थे कि अफसर भी इसमें जुड़े होते थे, लेकिन इस बार वो नदारद है। जुड़ने के बाद ही उन्होंने धोखा दिया है। वो अफसर कहते थे कि हम OR और JSU की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। OR JSU के लिए कुछ नहीं सोचा और OR JSU की एक गर्दन काट दी उन्होंने, अपने लिए फायदा ले लिया। जो OROP2 में JSU को 1 पैसे का फायदा नहीं, जवान को भी कोई फायदा नहीं, अफसर का बढ़ा है उसने। 1,09,000 रुपये ले रहा है आज का कर्नल, और एक सिपाही क्या ले रहा है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1,16,000 पहुंच गया। तो अगर दिल्ली में आप भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, ना फर्क होता है 1 लाख। पड़ गया, इतना फर्क डाल दिया, 20,000 तक फर्क हो गया। अभी ठीक है ना? मैडम एक बात और मैं बताना चाहूँ, की पेमेंट कट गई, मेरी खुद 2,500 रुपये कम हो गई है, मैं किसी को बताएं। एक क्या है, इनका एक वो बना रखा है, 4 साल में वो उसको मेजर साहब बनना है। एक स्टार होता था पहले, सेकंड लेफ्टिनेंट, खत्म कर दिया, सीधा लेफ्टिनेंट, और उस कैप्टन बन जाएगा 4 साल में। 8 साल में मेजर साहब बन जाएगा, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा, और 16 साल में कर्नल बन जाएगा। कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं जो कर्नल से नीचे पेंशन आएगा। तो इसलिए कर्नल में और जो जनरल साहब है ना, उसमें टोटल जो है 9,000 का फर्क है। अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया कि किस तरह से ट्विटर के माध्यम से आपके जो अफसर है वो कह रहे हैं कि इनसे सख्ती से पेश आए। क्या लग रहा है लोकतंत्र में इतना मुश्किल हो गया है कि आज अपने मुद्दों की बात करना भी जो है मुश्किल होता जा रहा है, मारपीट की इस तरह से जो है सख्ती की बात की जा रही है? इससे इस तरह के जो उन्होंने ट्वीट किया है उससे घबराहट पैदा हो रही है। ये महसूस होता है कि वो पूरी तरह जो है बौखला गए हैं और घबराहट पैदा हो रही है, उनकी पिंडियां कांप रही हैं कि कहीं जो है ये सरकार कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, उसको वापस करके कहीं दोबारा रिवाइज ना कर दे। वो है कुछ भी लागू उनको 60 साल के तो पेंशन आ रहे हैं, उनको तो लागू नहीं है। 60 साल के बाद में अगर लागू हो तो अपने मिलिट्री से, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको भी मिलना चाहिए था। वो तो उनको तो है ही नहीं, क्योंकि 60 साल के बाद 60 साल में तो हमारा अफसर आ रहा है,
हम कितनी भी कोशिश करें ना, मैं नौकरी करना चाहूंगा तो भी मेरे को नौकरी नहीं करने देगी गवर्नमेंट, मुझे धक्का मार देगी। मैं 28 साल नौकरी करके आया हूँ, मैं चाहता था मैं 34 साल 36 साल 60 साल तक करके आता, लेकिन नहीं करने देगी मैं गवर्नमेंट, क्योंकि मेरी उम्र ही इतनी थी, मेरी नौकरी इतनी थी। सर्विस के ऊपर सर्विस से आते हैं हम, नौकरी उम्र से नहीं आते। हमारी सर्विस हो गई धक्का मार देंगे। अफसर का ऐसा नहीं है, अफसर का उम्र से है, हमारी सर्विस से है। हमारी सर्विस है 28 साल एक सूबेदार की। 52 साल एज होनी चाहिए, 32 साल। ये कैसा फर्क है, एक देश का प्रधानमंत्री किसी भी उम्र में आके देश एक मिनट, इनका जो है ना 20 साल है, जैसे जवान का 15 साल था, इनका 20 साल है, और 16 साल में कर्नल बन जाना है उसे, तो नीचे तो कर्नल से नीचे तो आना ना, 20 साल तो इन्हें नौकरी करनी है, पेंशन लेना है, तो इन्होंने अपना इस हिसाब से सारा सेट कर लिया है कि ये जो है 1 लाख जो है 15,000 रुपया लेंगे ही लेंगे महीने की, ये पेंशन के रूप। क्या है, ऑफिसर जब भर्ती होता है, जब एनरोल होता है, कमीशन लेता है, तो उसमें जब लेफ्टिनेंट बनकर आता है तो अगले 3 साल के अंदर, जैसे अब उन्होंने ट्रेनिंग करी तो 3 साल में कैप्टन लगा लेगा, 6 साल में मेजर बनेगा, और 6 साल के बाद 7 साल जब गैप हो जाएगा, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएगा, 3 साल के बाद 16 साल में कर्नल बन जाएगा। और जितने कर्नल से ऊपर है वो सब राजनीतिक आ जाते हैं, वो जो ब्रिगेडियर है, जनरल है, लेफ्टिनेंट जो भी है, वो सब राजनीतिक पार्टी से आ जाते हैं। वो उन्हें कोई लेना देना नहीं होता उनका, कोई उनका अगर एमएलए है, उनका एसीआर भरेगा तो उसके आधार पर ही उसका प्रमोशन होता है, नहीं होता। बाकी नीचे का नहीं होता, नीचे का तो कोई जनरल साहब है वो एसीआर भरता है, हमारे जेसू साहब है या कोई एनसी हो या नायक है वो सीओ भरेगा, एक कंपनी ओसी होता है, कंपनी ओसी भरेगा एसीआर। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। हमारा सर्विस क्राइटेरिया, हमारे जैसा सिपाही है, सिपाही 17 प्लस मतलब 15+2, 15+2 इसलिए है 2 साल रिजर्व सर्विस, और वो 15 साल 3 महीना वो होता है, वो इसलिए 15 साल 3 महीने से सर्विस कराते हैं। कभी हो सकता कुछ उसकी प्रॉब्लम हो जाए, उसकी वजह से 3 महीने एक्स्ट्रा सर्विस कराते हैं जिससे पेंशन उसको मिले। उसके बाद एक होता है नायक, नायक की सर्विस होती है मैडम 22 साल, ठीक है, 22 साल सर्विस में फिर हवलदार, ऐसे 2-2 साल प्लस होते चले जाते हैं। मिला के एक तरीके से भेदभाव समानता बहुत है। मेरा आपसे एक चलते चलते एक आखिरी सवाल होगा, कैसा आप लोगों को मतलब महसूस होता है, देखिए इतने साल बाद भी 2014 के बाद सरकार आई थी, आप लोगों के मुद्दों पर आई थी, उसको प्राथमिकता दी थी सरकार ने, और आप कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे आ गया, और लगातार आप लोग बर्फ में ऐसे मौसम में आप लोग देश की सेवा करते, सरहद पे रहते, सुरक्षा करते, आज आपको अपने ही अकेले यहाँ पे जो धूप में बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल मैडम, ऐसा है जो हमारी एमएनएस है, एमएनएस वो कहाँ सर्विस करती हैं, वो उसमें क्या नाम है, हॉस्पिटल में रहती है, उसको कम रिस्क होता है, इसलिए उसको 10,400 रुपये देते, ठीक है मानते हैं। उससे अपर रिस्क होता है ऑफिसर का, ऑफिसर को 15,500, और सबसे ज्यादा रिस्क होता है जवान जैसे उसका होता है, उसको कितना पेमेंट दे दिया आपने, 5200 रुपये, क्यों, उसको 20,000 रुपये देना चाहिए था ना। रिस्क सबसे ज्यादा गोली किसके सबसे लगे, वो गोली जवान जैसों को लगी। 2024 में क्या आप लोग कुछ बड़ा निर्णायक एक तरीके से बोलते हैं, क्या फैसले करने वाले लोग बनेंगे कि 2024 में आप लोग ही तय करेंगे, क्योंकि आप लोगों की संख्या कोई कम नहीं है? कम नहीं है, बहुत है संख्या हमारी, पर हम जो राजनीतिक में किसी में जाते नहीं है, हमारा जो हमें अच्छा लगता है सरकार उसको देते हैं वोट। अभी जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी को वोट करेंगे, अब हमारे हक को छीनेंगे तो हम आगे क्या करेंगे।